जरा भी हिला ना, इसका भेजा उड़ा दूंगा, समझा? इसे कुछ मत करना। छोड़ मुझे। मृत्युंजय और तारा आने वाले थे ना, कोई खबर आई उनकी? जयराज जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। कहाँ है मृत्युंजय और तारा? चल क्या रहा है इस घर में? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, अपनी पत्नी से। छोटे सरकार, पार्टी ऑफिस से कुछ लोग आए हुए हैं, बड़े सरकार के बारे में पूछ रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कहाँ है बड़े सरकार। नहीं, हमें तो कुछ बताया नहीं। हाय अल्लाह, अब क्या करें हम? आप ही बताएं ना। ये पार्टी ऑफिस वाले बोल रहे हैं बहुत जरूरी काम है, हम फोन पर फोन लगाए जा रहे हैं, उठा ही नहीं रहे हैं। हम बेकार में खामखा बीच में फंस गए। भाई मियाँ, आप परेशान मत होइए, हम अभी फोन लगा के देखते हैं। ठीक है, हम उनको संभालते हैं। पकड़ ले। अरे ऐसा कौन? अभी हम बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। भाई साहब, आपसे मिलने कुछ पार्टी वर्कर्स आए हैं, कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम है। क्या कहूँ उनसे? उनसे कहो कि हम पार्टी ऑफिस में मिलेंगे कल सुबह, और कुछ बहुत अर्जेंट हो तो तुम संभाल लेना। फोन रखते हैं। भाई साहब, वो मैं जरूर मिल लेता भाई साहब, लेकिन मैंने एक वकील को बुलाया मिलने के लिए। और भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि आप भी उससे एक बार मिल लीजिए। आपको तो पता ही है भाई साहब कि मृत्युंजय के वकील के साथ क्या हादसा हुआ है। हम चाहते हैं भाई साहब कि जल्द से जल्द नया वकील फाइनलाइज करते हैं। तुम मिल लो, कोई ऐसा वकील चुनना जिस पर भरोसा किया जा सके। अभी हम फोन रखते हैं, क्षेत्र की तरक्की के लिए आवश्यक कार्यों में जुटे हुए हैं। कलावती तो सिर्फ एक ही वकील, एक ही जज और एक ही अदालत को जानती है और मानती भी है, और वो है कलावती की अदालत। यहाँ केस भी मैं लड़ती हूँ और फैसला भी मैं ही सुनाती हूँ। सजा मैंने सोच ली है, सुनानी अभी बाकी। कैसा बेटा हूं, आज तक अपने बाबा के लिए मैं कभी खुश नहीं कर सका। सालों तक अपने आप को मैं सिर्फ झूठी तसल्ली देता रहा कि मैं अपने बाबा के सामने जाऊंगा और उनको साबित कर दूंगा कि मैं किसी लायक हूं। कि बहुत देर हो गई, वो अब नहीं रहे, लेकिन बाबा ने मेरे साथ ही बहुत नाइंसाफी की। बाबा को मुझे कम से कम एक मौका तो जरूर देना चाहिए था। चुप हो जा। नंदू, हाँ, तू बैठ इसके पास, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। बहुत सूंघता फिर रहा है, बहुत सूंघता फिर रहा है। सूंघने का बहुत शौक है ना तुझे? ले ले, बारूद की खुशबू सूंघ के देख, देख कैसी लगी, कैसी लगी? अच्छी है, अच्छी है? मजा आया? बता बता, क्या जानता है कलावती के बारे में? बता। कौन कलावती?
सियाना बन रहा है, हाँ? तो बता रुद्र प्रताप के बाप को कहां छुपाया? बता। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, रुद्र प्रताप के बारे में क्या जानता है और क्यों जानने की कोशिश कर रहा है? ये दादू और तायाजी के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? तायाजी और इस किन्नर का क्या रिश्ता हो सकता है? अरे मैं कुछ पूछ रही हूं, जवाब देगा कि नहीं? जवाब देगा कि नहीं? जवाब देगा कि नहीं? बताऊंगा। गुड। नाराज क्यों हो रहा? बताता हूं, पर इससे पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा तुम्हें। अरे 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 हॉट सीट पे मैं बैठी हूं, तू बैठा है? तू बैठा है कि मैं हूं हॉट सीट पे? बोल। कौन हो तुम? कलावती कौन है? राधा को क्यों मारना चाहते हो? रुद्र प्रताप से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो किसी का सगा नहीं है। अपना काम निकालने के बाद वो तुम्हें भी धोखा दे देगा, समझे? रुद्र प्रताप मुझे कभी धोखा नहीं देगा, कभी धोखा नहीं देगा। वो और किसी का हो ना हो, मेरा तो बहुत सगा है। कितने ही सबूत इकट्ठे कर ले, लेकिन उसे कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। तू कुछ अरे रे रे रे, ये मैं क्या कर रही थी? ये मैं क्या करने जा रही थी? लगी तो नहीं? अरे उन दोनों परियों को लेके आओ, जाओ। ए, बस कर। मैं जानती हूँ कि ये पल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा योग, सुनो, एक बात पूछूं तुमसे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारे लंगड़े होने का झूठ, परिवार के बारे में झूठ, ये सब क्यों? क्या चल रहा था तुम्हारे मन में? राधा, आराम से, लड़कियां हैं, आराम से। तो प्यार करने वाले दिलों को दूर करने से बड़ा पाप दुनिया में और कोई नहीं है। और यहाँ तो 3 है, 3। हाँ? एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद कोई भी इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं करेगा। ये जहां भी रहेंगे साथ रहेंगे, जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे, चाहे भोपाल जाएं या ऊपर। हैप्पी हैप्पी। मैं अपनी पूजा के लिए जा रही हूं, वहां दिया और बाती जलेंगे, और यहां मैं बचपन में ही गलत संगति में पड़ गया था। एक बिगड़ा हुआ लड़का था, बुरे काम, नशा, शराब, बहुत समझाने की कोशिश करी बाबा ने मुझे, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। और जब बाबा को लगा कि मैं उनकी बात नहीं सुनता हूं, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बहन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरी बहन ने मेरी मदद की, मुझे पैसे भेजे। हाँ, एक दिन वो दिन आया जब मैंने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ी। सोचा करता था कि बाबा के पास जाऊंगा, बाबा से कहूंगा कि बाबा देखो, मैं वो युग नहीं रहा, मैं वो युग नहीं रहा। मैंने बहुत देर कर दी। मेरी बहन को ना जाने किस बात की सजा मिली। उसके साथ किसी ने बहुत ही घिनौना काम किया।
और उसे मारने की कोशिश करी। और मैं तो ये सोच रहा था कि वो इस दुनिया में है ही नहीं, पर मुझे पता चला कि वो बच गई है। लेकिन मैंने उसे फिर से खो दिया। और उस दिन वो चुनाव की रैली में जो लड़की घायल हुई थी, जिसे मैं बेसब्री से ढूंढ रहा था, मेरी बहन थी। मेरी बहन थी वो। युग, संभालो अपने आप को। हेलो। हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है, आके मिल सकते हो? जी। जल्दी से पट्टी बांध देते हैं। ये लो, बांध दो राधा को। विद्धि, सॉरी, ये बांधना होगा, लेकिन थोड़ा सा दर्द तो होगा ही। खून रोकना भी जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? उस किन्नर ने हमें यहाँ बंद कर रखा है, पर हमें अब तक क्यों जिंदा रखा है उसने? वो हमें ज्यादा देर जिंदा नहीं रखेगा। सुनो, हमें यहाँ से जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। पर ये सब मेरी वजह से हो रहा ना। आज तुम दोनों जीवन में मेरी वजह से हो। हाँ, क्योंकि बचपन में मेरी वजह से तुम मुसीबत में फंसती थी, तो अब हिसाब बराबर। ये कब हुआ? बचपन में हम वर्मा अंकल के बगीचे में आम तोड़ने गए थे और माली आ गया था, और हम वहां से कैसे भागे थे। भागते भागते मैं गिर गया और मैं चिल्लाते रहा, भाग रहा था, भाग, पर तुम मेरे साथ हो।
ये जानते हुए भी कि अगर माली वहां आया मेरे साथ वो तुम्हें भी पकड़ेगा। तुमने तब मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो फिर आज तुम्हें क्यों अकेला छोड़ के जाऊं? सुनो, हमें बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। कमरे के बाहर जरूर ताला लगा होगा। बेटा, जब हम आपसे मिले उस वक्त आप अपने बाबा के मौत से टूटे हुए। हमारी हिम्मत नहीं कि आपसे कुछ और बात कर सके। और आपको अपनी बहन के लिए इस तरह परेशान देखकर हमें लगता है कि हमें आपको बता देना चाहिए कि आपकी बहन राधा सुरक्षित है। आप जानते राधा का है? बोली ना, आप जानते राधा का है? हाँ बेटा, वो मृत्युंजय के साथ है। अगर वो मृत्युंजय के साथ है तो वो सुरक्षित कैसे हो सकती है? मृत्युंजय बहुत दरिंदा है जिसने उसे जान से मारने की कोशिश की। फिर बताइए वो सुरक्षित कैसे? बेटा आप ही सोचिए, अगर मृत्युंजय उसे मारने की कोशिश करता तो उसे भोपाल लेने क्यों जाता? और राधा मृत्युंजय को बचाने के लिए अपने ऊपर गोली क्यों खाती है? बेटा राधा अच्छी तरह से जानती है कि मृत्युंजय बेकसूर है और यही सच है बेटा।
जुबान निकल गई ना तेरी। छोड़ दे इसे। मैं तो